तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू योर चैनल एआई जर्नी विद पीटर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिपेंड किस पे, डिक्शनरी पे। ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम जाने थे कि सेट क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है, कैसे काम करती है, डिक्शनरी के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ये जो भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे डिक्शनरी क्या होती है, कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी के एक्सेस एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिक्शनरी मेथड्स क्या होते हैं, आइटरेट कैसे करते हैं डिक्शनरी को, और नेस्टेड डिक्शनरी एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो इतनी सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम देखो भाई, मैं फिर से यही चीज बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा है, छोटे से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखा करो कि क्या वो सारी चीजें कवर हो रही हैं जो कि आपको नीड है। आप एआई जर्नी में चल रहे हो साथ में, ठीक है? इसलिए वीडियो तो बनेगा बनेगा, क्योंकि सारी चीजें क्लियर करानी है। मुझे फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है कि मैं डिक्शनरी पे टॉपिक बना करके उसे खत्म कर दूं। मुझे चीजें एक्चुअल में कवर करनी है, इसीलिए मेरे वीडियो कुछ ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, मैं कई सारे वीडियो में इस बात को बता चुका हूँ कि वीडियो लंबे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, आप बेसिक टू एडवांस टॉपिक जा रहे हैं। जैसे अभी नेस्टेड डिक्शनरी एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ये एडवांस टॉपिक के अंदर आता है। इसीलिए जो हमारे लेक्चर है वो कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी हमारी क्या होती है? डिक्शनरी आर अन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ट्री, स्टोर डेटा एंड की वैल्यू पेयर्स। ओके, देखिए, जो जैसे आप लोग डिक्शनरी लेते हो, ठीक है, वो इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की जो वो आती नहीं है डिक्शनरी, ठीक है, वो कैसे काम करती है? उसके अंदर कोई भी आप वर्ड देखते हो और फिर उस वर्ड के सामने उसकी मीनिंग लिखी हुई होती है। तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी का मतलब होता है किसी वर्ड की मीनिंग बताना। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश हिंदी की हो सकता है इंग्लिश जर्मन की हो, तो जैसे आप लोग, तो डिक्शनरी का एक्चुअल में काम क्या होता है? किसी वर्ड का मतलब बताना कि एक्चुअल में वो है क्या। अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे नीड होती है, बहुत बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए, की तो यूनिक होगी, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हम आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है की मस्ट बी यूनिक एंड म्यूटेबल, इम्यूटेबल। तो की हमारी क्या होगी? की हमेशा यूनिक होगी और उसको हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन वैल्यू को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डिक्शनरी हमारा क्या होता है? डिक्शनरी हमारा एक अनऑर्डर कलेक्शन का एक आइटम होता है, जो कि हमारे की वैल्यू के पेयर में वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो डिक इज इक्वल टू, इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा सेट था, तो अभी आप सेट में समझिए कि सेट के अंदर तो हमारी केवल वैल्यू रहती है, डिक्शनरी के अंदर हमारी की वैल्यू रहती है। और अगर हम इसके टाइप देखें, ठीक है, टाइप ऑफ डिक, सॉरी, आप क्लियरली देख पा रहे हो डिक्ट लिख करके है, डिक्ट फॉर डिक्शनरी। ओके, तो ये हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी बन चुकी है। अब हम अगर आइटम्स की बात करें, एक आइटम डिक्शनरी बना लेता हूँ। ठीक, उसके अंदर डाल देता हूँ नेम, सॉरी, नेम, प्रखर, ओके, एंड रोल नंबर। रोल नंबर में डाल देता हूँ कुछ भी, 18 ले लेता हूँ। ओके, और क्या डाल दूँ? ग्रेड डाल देता हूँ, ग्रेड मान लिया ए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी, देखिए, नेम हमारा प्रखर है, रोल नंबर हमारा 18 है, ग्रेड हमारी ए है। तो ये हमारा एक की वैल्यूज के फॉर्म में हमारा डेटा प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हो गया है। अब अगर मैं डिग को प्रिंट कराऊं, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये हमारा की वैल्यूज के पेयर में डेटा हमारा आ चुका है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। ये हमारी की होती है और ये हमारा वैल्यू होता है। सेम ऐसे ही की वैल्यू यहाँ भी, की वैल्यू यहाँ भी, एंड की वैल्यू यहाँ भी। ऐसे हम अपने डेटा को क्या करते हैं? स्टोर कराते हैं। ओके, सिंगल की हमारी कैसे, जो हमारी यूज होती है, मल्टीपल की कैसे यूज होती है आपको मैं दिखाता हूँ। मान लिया मेरे पास जो डिग थी, मैं उसको इस रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सॉरी, प्रिंट कर देता हूँ। अभी आप लोग ये मेरी देख पा रहे हैं डिक्शनरी, ठीक है। और मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम में एक और नाम डाल देता हूँ। नेम कीवर्ड बनाया और एक और नाम डाल दिया, मान लिया
अंशु। ओके, और अब मैं अगर प्रिंट करूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं जो रीसेंट वैल्यू थी वो आई है, जो मेरी दोनों वैल्यू जैसे नेम हमारा प्रखर भी था, नेम हमारा अंशु है, तो दोनों नेम हमारा नहीं शो करेगा। एक ही की हमारी एक बार में, जो एक ही यूनिक की होगी उसमें एक ही डेटा एक टाइम पे स्टोर होगा। जैसे हमारा नेम है तो वहां पे प्रखर था तो प्रखर हट गया, जो रीसेंट वैल्यू थी वो हमारी आ गई अंशु। ठीक है, तो ऐसे हमारी सिंगल की यूज होती है। तब हम लोग जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है ये समझते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी को एलिमेंट को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं जैसे, ठीक, और अगर हमको नेम एक्सेस करना है, सॉरी, नेम, मैं प्रिंट कराता हूँ इसको। तो नेम कीवर्ड के अंदर हमारी डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं अंशु है। सेम ऐसे अगर मैं रेट चेक करना चाहूँ, प्रिंट डिक और ग्रेड, आप लोग देख रहे हैं ए। तो ऐसे हम जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि गेट्स की मदद से कैसे हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। देखिए सेम जैसे यहाँ पे एक्सेस किया है वैसे ही गेट्स की मदद से भी करते हैं, लेकिन एक और फंक्शनैलिटी इसकी बढ़ जाती है। वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंट टिक डॉट गेट, ओके, एंड कोई भी वैल्यू जैसे अंशु, सॉरी, नहीं, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप लोग देख रहे हैं अंशु आ रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ना करूं, एक चीज कर रहे, अब देखिए मेरी जो डिक्शनरी है, अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी अपनी प्रिंट कराऊं और फिर आपको दिखाऊं, ठीक, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अंशु था इसलिए अंशु आया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं डाला इसलिए नन आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूं मार्क, मार्क नाम का तो कोई कीवर्ड हमारे पास है ही नहीं, और अब मैं इसको अगर सर्च करूं तो आप लोग देख रहे हैं नन लिख के आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसकी जगह पे एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि मार्क की इज नॉट, सॉरी, फ्रेम इन डिक्शनरी। ठीक है, फॉर डिक्शनरी। आप लोग देख रहे हैं कि मार्क कीवर्ड नहीं था इसलिए डिक्शनरी आ गया, लेकिन अगर होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क को ग्रेड से चेंज कर दूं तो ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे है इसलिए ग्रेड आया। अगर ग्रेड यहाँ पे ना होता तो हमारा उसके यहाँ पे मार्क की इज नॉट प्रेजेंट इन, सॉरी, दिस ग्रेड की इज नॉट, ग्रेड ग्रेड की इज नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि गेट कैसे काम करता है और हम कैसे डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग गेट एंड ऐसे नॉर्मल सिंटैक्स। ओके, और हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब कैसे वैल्यू को ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देख, अगर मुझे वैल्यू को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू, फिर से मैं प्रखर कर देता हूँ और एक बार प्रिंट डिक। ओके, और मैं इस वैल्यूज, ये जो हमारी लाइन है इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ कि रन नाउ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो नेम है वो अंशु है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूंगा और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट डिक, तो यहाँ पे मेरा प्रखर आ चुका है। तो आप लोग समझ गए ना कि कैसे हम वैल्यूज को अपडेट कैसे करते हैं। लिख लिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपनी की को डाले और उस वैल्यू को जिसको हमको चेंज करना है उसको डाल दिए। ठीक है, फिर हम जब उसको रन किए तो हमारा जो वैल्यू थी डिक्शनरी के अंदर वो चेंज हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम इसके अंदर दूसरी वैल्यू को एड ऑन भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे डिक के अंदर हमको एक वैल्यू ऐड करनी है, मान लिया मार्क नाम की, मार्क्स,
इज इक्वल टू मार्क्स हमारा क्या है, मान लेता हूँ 80। ओके, और अगर अब मैं फिर से डिक्शनरी को प्रिंट कराऊं, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा मार्क नाम का एक कीवर्ड और उसकी वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। सॉरी, मैं अगर यहाँ पे तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये इंटीजर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को अपडेट करते हैं और ऐड करते हैं वैल्यूज के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वैल्यू को हम डिलीट कैसे करते हैं। तो वो एक del नाम का एक फंक्शन होता है, और अब मुझे अगर किसी भी वैल्यूज पेयर को डिलीट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा डिक, किसके अंदर करना है, तो डिक के अंदर करना है। और मान लिया मुझे फिर से मार्क को डिलीट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूंगा एक नई डिक। ठीक है, तो आप लोग फिर देख पा रहे हैं कि मेरा जो मार्क नाम का जो की वैल्यू पेयर था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है, जो कि यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको ये फंक्शन चलाया तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ऐसे हमारा डिलीट काम करता है, ऐसे हमारा जो हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं वो काम करता है, और ये हमारा वैल्यूज को कैसे अपडेट किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि की के अंदर, सॉरी डिक्शनरी के अंदर जो मेथड्स होते हैं, की, वैल्यू एंड आइटम, वो कैसे हमारे यूज होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिक डॉट की, ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप लोग कहीं देख पा रहे हैं कि जितनी भी हमारी की थी, तो इस की मेथड्स की मदद से हमारा क्या समझ में आया कि जितनी भी हमारी की थी वो हमारी पेयर मतलब कि यहाँ पे आउटपुट में आ चुकी है। और अगर सेम ऐसे ही मैं डिक डॉट वैल्यू कर दूं, ओके, वैल्यूज, तो हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। तो की फंक्शन, सॉरी की जो हमारा मेथड है वो सारी की को प्रिंट करा देता है, और वैल्यू मेथड हमारा क्या करता है, सारी वैल्यू को प्रेजेंट प्रिंट करा देता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही हमारा आइटम होता है। आइटम्स हमारा क्या करता है कि जितनी वैल्यू है टोटल उनको प्रिंट करा देता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये है, वैल्यू हमारी ये है, डिक आइटम जो है हमारा नेम प्रखर है, रोल नंबर 18 है, एंड ग्रेड हमारा ए है। तो ऐसे काम करता है हमारा की वैल्यूज एंड आइटम्स। ओके, तो हम देख लेते हैं कि कॉपी कैसे करा जाता है डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी को अगर एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करना है तो वो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ जिसमें मैं कॉपी करने वाला हूँ अपनी डिक पे। और अगर अब मैं प्रिंट करूं डिक एंड सेम एज डिक वन, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, और अगर मैं इसको रन कराया तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि डिक से हमारी वैल्यू डिक वन में कॉपी हो गई, और जब मैंने दोनों डिक्शनरी को प्रिंट कराया डिक एंड डिक वन, तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम आई। और ऐसे ही अब अगर मैं एक काम करता हूं कि डिक वन में वैल्यू को अपडेट कर देता हूं और लिख देता हूं नेम इज इक्वल टू राम। ओके, और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं, व्हाट इज दिस, सॉरी, मैं प्रिंट कराता हूं डिक वन एंड प्रिंट डिक, तो आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि हमारी जो दोनों डिक्शनरी है उसके अंदर वैल्यू हमारी क्या हुई है, सेम तरीके से अपडेट हो चुकी है, जो कि हमारी इस डिक वन टू डिक में कन्वर्जन में हमारी जो वैल्यू है वो कॉपी हो रही है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कॉपी तो करना है लेकिन अपडेट नहीं करना है। तो उसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, डिक वन को मैं वेरिएबल असाइन कर चुका हूँ, डिक टू इज इक्वल टू डिक वन डॉट कॉपी। ठीक है, अगर अब मैं वैल्यूज को क्या करूं, अपडेट करूं, डिक वन अपडेट नेम, जो था हमारा नेम को मैं अपडेट कर देता हूँ किससे, शुभम से। ओके, और अब मैं अगर मैं देखूं प्रिंट डिक वन एंड प्रिंट डिक टू,
रन कराया। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं जो डिक वन थी हमारी, वो तो कॉपी हुई है, उसमें तो वैल्यू अपडेट हुई है। लेकिन डिक टू हमारी इस फंक्शन की मदद से, इसमें तो वैल्यू हमारी स्टोर हो रहेगी, ठीक है, लेकिन इसमें वैल्यू हमारी कॉपी, जो देखिए वो कह रहा है कि जितनी वैल्यू है वो कॉपी तो होगी डिक टू में, लेकिन जब हम डिक वन में जब हम वैल्यूज को अपडेट करेंगे तो वो हमारी डिक टू में अपडेट नहीं हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे जब हम डिक वन में कोई भी वैल्यू अपडेट कर रहे थे तो वो ऑलरेडी डिक में हमारी कॉपी हो जा रही थी, और फिर सेम दोनों डिक्शनरी की वैल्यू सेम आ रही थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। और सेम ऐसे ही अगर मैं एक काम करूं, प्रिंट कर दूं डिक को, तो अगर मैं देखूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। अब जब मैंने दोबारा इस फंक्शन को चलाया तो हमारी जो तीनों वैल्यूज थी वो कॉपी हो चुकी हैं और अपडेट भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये उठा लेता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी ये चल चुका है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो कॉपी हो चुकी है। लेकिन अगर मैं फिर से इसको अपडेट कर दूं, कॉपी पेस्ट एंड वेरिएबल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब उस वेरिएबल के नेम में तो हमारी वैल्यू कॉपी हो चुकी है। और मैं टू ले लेता हूँ, और मैं नेम को कर देता हूँ शिव। ओके, एंड देन प्रिंट डिक टू एंड प्रिंट डिक थ्री। ओके, और एक चीज और, यहाँ पे जो डिक है उसको मैं टू कर देता हूँ। और अगर मैं अब देखूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिक टू के अंदर तो हमारा शिव है, लेकिन डिक वन हमारा एज वेल एज जैसे था वैसे ही हमारा वो है। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यू को कॉपी करते हैं, ऐसे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कराते हैं, वैल्यूज को ऐसे अपडेट कराते हैं, जिसमें हमें कराना होता है वहां पे कराते हैं, जहां पे नहीं कराना होता वहां पे हम कॉपी का यूज करके उसको नहीं कराते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिक्शनरी की वैल्यू को कैसे आइट्रेट कैसे करते हैं। जैसे लिस्ट में जाने थे, स्ट्रिंग कैसे आइट्रेट करते थे, टपल्स कैसे आइट्रेट करते थे, वैसे डिक्शनरी आइट्रेट कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, पहले हम डिक प्रिंट डिक, पहले हम देख लेते हैं डिक के अंदर क्या वेरिएबल है। ओके, नेम शुभम, रोल नंबर 18 एंड ग्रेड जो है हमारी ए है। अब मैं इस वैल्यू में करता हूँ आइट्रेट फॉर की इन की इन डिक। ओके, एंड प्रिंट की। अब मैं देखूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो हमारी की थी, ठीक है, वो हमारी क्या हुई, यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसको और अच्छे से काम कराने के लिए मुझे यहाँ पे करना होगा कीज। ठीक है, तो अब हमारी केवल की जो वैल्यू है वो आइट्रेट होंगी। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं रखा रहने देते हैं, कि मुझे पता तो चले कि वैल्यूज एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे हमारी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो की वैल्यू थी वो आइट्रेट हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम लोग वैल्यू जो थी हमारी वो भी हमारी आइट्रेट करा सकते हैं। फॉर वैल्यू इन बिग डॉट वैल्यूज एंड प्रिंट वैल्यू। ओके, अब अगर मैं प्रिंट कराऊं तो आप लोग देख रहे होंगे शुभम 18 एंड के, ये हमारी वैल्यू जो वैल्यू थी डिक्शनरी के अंदर वो हमारी एडिट हो चुकी है। सेम ऐसे ही आज मुझे टोटल वैल्यू को अपडेट, टोटल वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट कराना है की वैल्यूज के पेयर में। तो मैं की कर देता हूँ कॉमा वैल्यू। ओके, एंड इन बिग डॉट आइटम। ठीक है, वन सेकेंड, बिग डॉट आइटम एंड देन प्रिंट की। अब यहाँ पे मैं अभी तो कर देता हूँ, फिर आपको एक चीज बता देता हूँ एफ स्ट्रिंग के बारे में, कि वो एक्चुअली कैसे काम करता है। तो आप लोग देख रहे हो कि नेम शुभम, रोल नंबर 18 एंड ग्रेड, तुम्हारी ए आ गई। कोई चीज बता देता हूँ मैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग हमारी क्या होती है और कैसे काम करती है, वो आपको अगर मैं बताऊं, तो अगर मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट कुछ वैल्यू लेकर, मान लिया मेरी एक वैल्यू है ए में वन स्टोर है एंड बी में टू स्टोर है, और मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है ए
इस, फिर जो ए की वैल्यू है वो है, यहाँ पे मैं फिर ए लिख दूंगा। ओके, ए इज ए, एंड फिर मुझे कॉमा लगाना होगा, एंड बी इज, एक तरीके से ये जो कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको बताया था वो वही मैं कर रहा हूँ कि दो सेंटेंस को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, बी, ए इज वन एंड बी इज टू, यहां से वैल्यू को ले लेगा, बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, ए इज वन एंड बी इज टू, बोथ आर नॉट इक्वल। तो हमें यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट बार बार कॉमास का यूज करना पड़ा, बार बार डबल क्वोट का यूज, सॉरी डबल, हाँ डबल क्वोट्स का यूज करना पड़ा, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग का। इसमें कुछ नहीं करता, एक एफ लगाना है, फिर उसके बाद डबल क्वोट्स लगाना है, और ए इज, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने ए की वैल्यू डाली जो आपको एक्चुअल में फंक्शन, मतलब कि जो कॉल्स की मदद से यहां से आपको वैल्यू लेनी है, एंड बी इज, ये हो गया, और फिर बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, अगर मैं तुरंत करूं तो आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, ए इज वन, बी इज टू, एंड बोथ आर नॉट इक्वल। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अब एफ स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को जान जाओ, और एफ स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं ये आप समझ जाओ, और ऐसे आपको लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करूं, ठीक है, मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ, तो पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लगा करके थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, तो पहले मेरा आएगा की, और फिर आएगा वैल्यू। ओके, तो मैं प्रिंट करूँ तो आप लोग पेज देख पा रहे हो, नेम शुभम, रोल नंबर ये 80 एंड ग्रेड, ये है मेरा। ठीक है, तो ऐसे हम एब्स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग आइट्रेटिंग कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ आइट्रेट की आइट्रेटिंग कैसे होती है, वैल्यू की आइट्रेटिंग कैसे होती है, एंड आइटम्स की आइट्रेटिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं लिख चुका था, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेम ऐसे की वैल्यू पे जो कि हमारे आइटम्स थे, उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि आप लोग जब सोर्स कोड लो तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं इसको यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, और वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो डिक, मैं डी वन ले लेता हूँ, एक वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर बनाता हूँ स्टूडेंट से, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन के अंदर हमारी जो स्टूडेंट की डिटेल्स रहेगी वो रहेगी नेम, प्रखर, ओके, एंड ब्रांच हमारी रहेगी एआई। ठीक, और रोल नंबर, रोल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वही सब ले लेते हैं, 18 ही लेते हैं, पहले लिया था। ठीक है, सेम ऐसे ही इससे कॉपी करता हूँ, और फॉर्मूला लगा के पेस्ट करता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं स्टूडेंट टू, सॉरी हो गया, स्टूडेंट टू, एंड नेम अंशु। ओके, एंड ब्रांच सीएस,
और रोल नंबर में लगता है 21, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट D1, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि हमारी टोटल जो डिक्शनरी थी वो प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं केवल इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो डिक डॉट D1 डॉट वैल्यू, सॉरी की, और सेम ऐसे ही अगर मैं वैल्यू को भी प्रिंट कराऊं, प्रिंट D1 डॉट वैल्यू, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमारी D1 की जो वैल्यू है, जो D1 की वैल्यू है, वो मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि ये नेस्टेड डिक्शनरी है, इसलिए हमें वो एड्रेस देता है। ठीक है, तो की का एड्रेस हमारा ये है, एंड वैल्यूज का जो हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो हमारा ये है। तो ये ऐसे ही काम करता है। और अगर मैं सेम ऐसे ही वैल्यू को अगर, सॉरी, टोटल आइटम्स को अगर प्रिंट कराऊं, चेंज कर देता हूँ, आइटम्स, ओके, तो आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा इसका भी एड्रेस दिया, लेकिन अब मेरे को ये यहाँ पे मिला हुआ है की का आइटम, ठीक है। अगर आप लोग स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको इसका एड्रेस मिलेगा, अगर आप लोग लगाओगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो की वैल्यू हमारी स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 थी, ठीक है। वैल्यूज हमारी ये है जो कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के अंदर आ रही थी, और जो हमारी टोटल आइटम्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। स्टूडेंट 1 की टोटल वैल्यू ये है, स्टूडेंट 2 की टोटल वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेस कैसे करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी के एलिमेंट्स को, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिक, सॉरी, D1 ब्रैकेट के अंदर जो हमारी की है स्टूडेंट 1, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो मुझे उस की के रिलेटेड जो मुझे डेटा चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दिया। अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, सॉरी, प्रिंट, तो आप लोग क्लियर देख पाएंगे कि स्टूडेंट 1 में मेरा नाम क्या था, स्टूडेंट का, वो था प्रखर, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 नेम प्रखर, ओके। सेम ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट 1 के जो स्टूडेंट है उनकी ब्रांच देखूं, वो AI आ गया। ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट 2 के बारे में डेटा लूं, सॉरी, ब्रांच, ओके, कॉपी करता हूं, अरे, ओके, यस, माय मिस्टेक, भाई गर्मी इतनी है ना। ब्रांच कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और यहाँ पे जो की है हमारी, मैं उसको स्टूडेंट 2 कर देता हूँ। सेम ऐसे ही नीचे, तो अभी मेरा क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट लाइन कोड वो है हमारा प्रखर, एंड सेकंड तो हमारा AI, नेम हमारा क्या है, प्रखर, और ब्रांच हमारी AI। और जब स्टूडेंट 2 कीवर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो नेम हमारा अंशु आ रहा है और ब्रांच हमारी CS आ रही है। तो ऐसे हम किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड डिक्शनरी के एलिमेंट को। अगर नॉर्मल डिक्शनरी होती तो हमारी केवल की से ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है, इसलिए डबल की का काम चलेगा, जो कि हमारा, क्योंकि वैल्यूज जो है वो डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी में है, ठीक है। तो जैसे हमारी नेस्टेड लिस्ट होती है, नेस्टेड टपल होता है, वैसे हमारी नेस्टेड डिक्शनरी होती है। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ठीक है। तो नेस्टेड का काम यही होता है, जब किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड, जो भी हमारा जैसे नेस्टेड डिक्शनरी हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया, तो ये सब, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रिंट ऑल की वैल्यू पेयर यूजिंग आइटम, जो कि मैं करा चुका हूँ। ऑल की वैल्यूज जो पेयर का था उसको कैसे प्रिंट कराते हैं, मैं फिर से करा दे रहा हूँ। D1 डॉट आइटम, ओके, एंड प्रिंट, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारी लास्ट चीज है इस बेसिक डिक्शनरी में, कि आइटरेट करना। तो हम लोग नेस्टेड लिस्ट को कैसे, सॉरी, नेस्टेड डिक्शनरी को कैसे आइटरेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक एक्स ले लेता हूँ वेरिएबल, वाई ले लेता हूँ इन
D1। ओके, एंड फिर मैं करता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करके एक्स और सॉरी वाई एंड और एक्स, सॉरी अब दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, आई एंड जे लेता हूँ। आप लोग स्टूडेंट के नेम से भी ले सकते हैं, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, इन वाई, और अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ स्ट्रिंग का यूज करके स्मॉल एफ कर्ली ब्रैकेट एक्स, सॉरी आई एंड एक्स, सॉरी चलो ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या आया है, यहाँ पे आया है थोड़ा सा एरर, अनपैक एक्सपेक्टेड। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे awareness देखिए, और एक्स इन, ओके, यहाँ पे आइटम होंगे, ठीक है, तभी आइटम्स के साथ आएगा, और अभी सही है सारा चीज। अच्छा, ठीक है, आइटम्स में भूल गया था लिखना। ठीक है, तो अब आ रहा है, तो यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है देखिए, जो हमारी ये जो x है वो हमारी की है एंड y हमारी वैल्यू है, चाहे आप की या वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल्स हमारे छोटे हुए इसलिए समझने में आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पे केवल x और फॉर्म में की वैल्यू को लिया हूँ, और यहाँ पे सेम ऐसे ही से i और j है उसको मैं x और y के फॉर्म में लिया हूँ। ठीक है, सॉरी एक्स एंड वाई तो मैं यहाँ लिया हूँ, एंड आई एंड जे जो हमारी वैल्यू और की है मैं यहाँ पे आई एंड जे के फॉर्म में लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे काम कर रहा है कि डिक्शनरी वन में जितने भी आइटम्स है वो एक एक करके की वैल्यू हमारी एक्स में आएगी और वैल्यू की वैल्यू हमारी वाई में आएगी, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, फिर अब लूप के अंदर जो हमारा लूप काम कर रहा है, ठीक है, चाहे नेस्टेड डिक्शनरी का इसको आइटरेटिंग बोलो या डबल लूप जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये इसका भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहाँ से जो हमारी वाई है, क्योंकि वाई हमारी वैल्यू है, देखिए काम कैसे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे डिक्शनरी को देखें तो ये हमारी वैल्यू है, सॉरी ये हमारी की है स्टूडेंट, एंड ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया, सेम एज ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो ये पहले क्या कर रहा है कि पहले एक्स की वैल्यू, ये हमारी जो कीज की वैल्यू वो एक्स में स्टोर करा रहा है, और वाई की वैल्यू जो हमारी है, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो उसको वाई में स्टोर करा रहा है। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग की मदद से हम इसको प्रिंट कराएंगे, और फिर ये क्या कर रहा है, फिर वाई के अंदर, क्योंकि वाई हमारी एक वैल्यू है और वैल्यू के अंदर ऑलरेडी देख सकते हैं की एंड वैल्यू का पेयर है, इसीलिए फिर से जब हम y के आइटम्स को एक्सेस करें और उसको i और j के फॉर्म में डालें, ठीक है, i मतलब कि i मीन्स हमारा की हो गई और j मीन्स वैल्यू हो गया, जो कि फिर से जो कि हमारी मेन जो हमारी डिक्शनरी है नेस्टेड डिक्शनरी उसके अंदर हमारी एक की वैल्यू का पेयर है, तो वहां से ये हमारी जो डेटा है जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा है और आई जे के फॉर्म में फिर से उसको लिख रहा है। तो हमारा जो मेन डिक्शनरी है उसके अगर हम की वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट में ये है और स्टूडेंट में हमारा ये है, लेकिन आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि की वैल्यू पेयर के अंदर फिर वैल्यू के अंदर हमारा की वैल्यू पेयर है, तो वो हमारा ऐसे जो हो रहा है आइटरेट हो रहा है। तो ये ऐसे हम करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी की वैल्यू का जो आइटरेशन होता है वो। तो हम लोग देख लेते हैं कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हमारा, भाई जैसे हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, वैसे ही हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही सरल और मजेदार चीज है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट आप लोग सिंगल लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स अगर देखें
डिलीट कर देता हूँ स्मॉल ग्राउंड को। एक्सप्रेशन करना है फिर फॉर इन रेंज जो कि हमारी डिक्शनरी के अंदर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाए और उसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट का निकालूंगा और लूप चला देता हूँ फॉर आई कॉमा जे। आई ही सही चल जाएगा क्योंकि जे तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। आई इन रेंज 10, ओके। तो 10 तक की वैल्यूज का वो हमारा डिक्शनरी में, जैसे 1 लिखेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उसको ऐसे डिक्शनरी फॉर्म में हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो क्रिएट करेगा, क्रिएट करेगा, ओके। यहाँ पे एक्स होता है, आप लोग देख पा रहे हैं। 0 का स्क्वायर हमारा 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, सेम ऐसे ही इस ऑपरेशन की मदद से, ठीक है, जो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है इसकी मदद से हम इसको कर पा रहे हैं। अभी अगर मुझे इसको मल्टीपल लाइंस में लिखना होता तो पहले मैं फॉर लूप चलाता, फिर प्रिंट के अंदर एफ स्ट्रिंग लगा करके मैं इस स्टेटमेंट को करता, तो वहां पे इतना ज्यादा प्रोसेस होता और हो सकता है कि मुझे डिक्शनरी कन्वर्जन लगा करके वहां पे डिक्शनरी को चेंज भी करना होता। तो लूप कॉम्प्रिहेंशन हमारी मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें चाहूं तो जो कंडीशन है उसको भी एड ऑन कर सकता हूँ। मान लिया कि मुझे करना है, मैं सेम ऐसे ही इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मुझे केवल इवन नंबर का जो की वैल्यू पेयर है वो चाहिए, ठीक है, इवन नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इफ एक्स इज डिवाइडेड बाई 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जो इवन नंबर है 0, 4, 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो ये हमारा इवन नंबर का आगे आ गया 1 to 10 में, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम करता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारा बेसिक स्टेटमेंट है, एंड कंडीशनल डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन तो हमारा ऐसे काम करता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि दो डिक्शनरी को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो एक वेरिएबल असाइन करता हूँ डिक्शनरी 1 से, और उसके अंदर मैं वैल्यू लिख देता हूँ नेम। नेम में मैं फिर से डाल देता हूँ अपना नाम प्रेफर, और ब्रांच में मैं डाल देता हूँ एआई, ठीक है, सॉरी। और अगर मैं दूसरी डिक्शनरी बना दूं और वहां पे अगर मैं वैल्यूज लूं तो मैं क्या डालूंगा, वहां में डालूंगा, मान लिया मैं ग्रेड डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रेड, ग्रेड को मैं क्या ले लेता हूँ ए, और मार्क मैं ले लेता हूँ, और मार्क्स में क्या वैल्यू डाल देता हूँ 70 डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं इन दोनों डिक्शनरी को क्या करूँ, मर्ज करूँ, तो मिक्स्ड डिक, ठीक है। तो मिक्स्ड डिक नाम की मैंने वेरिएबल असाइन किया, मिक्स्ड दोनों डिक्शनरी को मिक्स करना है, मर्ज करना है, ओके। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं डिक्शनरी के अंदर अपने दोनों जो डिक्शनरी है उनका एड्रेस डालूंगा डबल स्टार की मदद से, ठीक है। तो फिर मैं वहां पे करता हूँ डिक 1 सेम एज डबल स्टार डिक 2, ओके। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं मिक्स डिक्शनरी को, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारी जो दोनों डिक्शनरी थी उनकी वैल्यू आपस में मर्ज हो चुकी है। ये हमारी डिक्शनरी 1 थी, ये हमारी डिक्शनरी 2 थी। से जब हम बड़ी बड़ी डिक्शनरी लेते हैं और उनको मर्ज कराना होता है तब हम ऐसे ही फंक्शंस का यूज करते हैं। तो इस वीडियो की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आइट्रेट कैसे करते हैं, वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी कैसे
क्रिएट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, की वैल्यूज एंड आइटम्स मेथड कैसे काम करते हैं, कैसे वैल्यू को ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो हमारे जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर थे पाइथन के अंदर, ठीक है, इनबिल्ट डेटा टाइप्स थे, जो कि हमारा लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट एंड टपल्स था। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।